साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली। एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से ऊंचे मकाम से स्टेज की जानिब मुतअद्दिद गोलियां चलाईं। शूटर की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वाक़े की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। गोलियां चली तो ट्रंप ने कान को हाथ लगाया, नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को हिसार में लिया। ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे, उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप ने हमले के बाद जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों को कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए और फाइट फाइट के नारे लगाए। हिफाजत हिसार में जलसागाह से रवाना हुए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने के आज़म का इजहार किया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें गोली मारी गई जो दाएं कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। मैं ठीक हूं, ऐसे वाकया से घबराने वाला नहीं। ट्रंप को तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। जल्द उनसे मुलाकात करूंगा। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका किसी भी तरह सियासी तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर शख्स को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप, इसके खानदान और रैली में शरीक तमाम अफराद के लिए दुआ गो हूँ। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा, शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमरीका में एहतजाज की कॉल दी। तसादुम का खदशा, ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के खानदान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। हमलावर और एक शख्स हलाक हुआ। 20 साल हमलावर की शिनाख्त मैथ्यू क्रुक के नाम से हुई। हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। हमले के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। FBI हुकाम और बटलर शहर के इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरत्तिब करेगी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में समाअत करेंगे। नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। इद्दत निकाह केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 3 से हुई। गेट से निकलते ही टीम ने दोबारा हिरासत में लिया।
नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ नैब का नया तोशाखाना केस। वफाकी हुकूमत ने नए नैब केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोशाखाना नए केस में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रायल जेल में ही होगा। वजारत कानून और इंसाफ। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की सजा कलअदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की रिहाई की रोककार जारी। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खबर बानिका बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिराह के दौरान एतराफ़ किया गया। अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज खबर बानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि रुजू के हक के लिए गैर फ़ाल रहे। रुजू का वक्त इस वक्त शिकायत के दायर होने से कबल खत्म हो चुका। टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेंगे, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। चेयरमैन एफबीआर को फिर कहता हूं, अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास से खिताब। कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कोशिश होगी ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने हैं। मेरी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन एफबीआर और 4 विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। मरियम नवाज ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से इराकी सफ़ीर की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फ़ी एंट्री वीज़े की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की इराकी सफ़ीर को ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फ़ी वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। CDA ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत CDA ने खुसूसी फंड कायम किया। इनिशिएटिव के तहत शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्नीज को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। गाड़ियों और कारखानों से धुएं के अखराज को कम करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। इस साल पंजाब हुकूमत के इकदामात से स्मोक में कमी आएगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेश गोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। खान यूनुस के अल-मुवासी कैंप पर इसराइली फजाई हमले में 80 फलस्तीनी शहीद, 289 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से इमदादी कारकुन और सेहत की टीमों को निशाना बनाया गया। बरतानवी तंजीम के सीनियर रुकन समेत 4 कारकुन भी मारे गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,443, 88,481 अफराद जख्मी। गजा शहर के तलुल हवा मोहल्ले में हमलों के बाद 60 शुहदा की लाशें बरामद। तबाहशुदा गलियों और इमारतों से शहीद और जख्मियों को निकालने का काम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत। UN इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि इसराइली फ़ौज खुले आसमान तले पड़े फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रही है। इसराइल गजा में गुंजान आबादी को निशाना बना रहा है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। कतर की भी गजा में इसराइल के हाथों बेघर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से इंसानियत के खिलाफ जुर्म की दास्तान रकम कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैल बुद्धि सोशल मीडिया मुहिम छेड़ दी। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बच्चों जैसा दिमाग कहकर तनकीद की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को बैल बुद्धि यानी कमजोर या सरफिरा कहकर तंजिया मीम्स और पोस्टें शेयर की। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राहुल गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने का इल्जाम भी लगाया। मोदी ने राहुल गांधी का मुवाजना गलती तस्लीम किए बगैर हमदर्दी के लिए रोने वाले बच्चे से किया।